रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 86। बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोवाबी हकीमों के साथ चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सके स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गद्दी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गद्दी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गद्दी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गद्दी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश के अर्नोन वाले सिवाने पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथूसोत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग गिनती की पुस्तक अध्याय 23। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर
मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूं। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है? वह इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको सोपिम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा
और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को खा न ले और मारे हों के लोहू को न पी ले, तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता? और जब अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे पाखंडी, पहले अपनी आंख से लट्ठा साफ कर, तब जो तिनका तेरी भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता और खराब पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाता। हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले खजाने से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो उस घर पर बारिश के थपेड़े पड़े, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर बारिश के थपेड़े पड़े तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। लूका अध्याय 7। लोगों से ये सब बातें कहने के बाद यीशु कफरनहूम लौटे। उसी समय एक बड़े इज्जतदार रोमन अफसर का एक नौकर बीमारी की वजह से मरने पर था। यीशु के बारे में सुनने पर उसने कुछ यहूदी बुजुर्ग लोगों को भेजकर उन्हें बुलाया ताकि वे आकर उसके दास को स्वस्थ कर दें। यीशु के पास आने पर उन्होंने कहा कि रोमन ऑफिसर इस लायक है कि उसके लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि वो यहूदियों को चाहता है और उसी ने आराधनालय को हमारे लिए बनाया है। तब यीशु उन लोगों के साथ चल दिए। जब यीशु घर से बहुत दूर नहीं थे, तभी रोमी ऑफिसर ने अपने कुछ दोस्तों के द्वारा कहलाया कि यीशु उसके घर आने का कष्ट ना करें, क्योंकि वह स्वयं इस लायक नहीं है। उसने कहा, इसी वजह से मैं आपके पास आने से हिचकिचा रहा था, इसलिए कि मेरे पास भी अधिकार है और सैनिक मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ तो वो आ जाता है, ये करो तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को उस व्यक्ति पर आश्चर्य हुआ और अपने साथ चलने वाली भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, सच ये है कि इस्राएलियों में भी मैंने ऐसे विश्वास को नहीं पाया है। भेजे हुए लोग घर लौटे तो उन्होंने नौकर को बिल्कुल ठीक पाया। दुर्जन धार्मिक मनुष्य की घात में रहता है, वह उसकी हत्या की खोज में रहता है, परंतु धार्मिक मनुष्य को दुर्जन के हाथ में नहीं छोड़ेगा,
जब धार्मिक मनुष्य का न्याय होगा तब प्रभु उसे दोषी नहीं ठहराएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलते रहो, वह तुम्हें उन्नत करेगा और तुम पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। तुम दुर्जनों का विनाश देखोगे। मैंने एक महाबली दुर्जन को देखा था, वह बरगद वृक्ष के समान विशाल था। मैं पुनः वहां से निकला, तब वह वहां नहीं था। यद्यपि मैंने उसे खोजा तो भी वह वहां नहीं मिला। निर्दोष व्यक्ति को ध्यान में रखो और सत्यनिष्ठ मनुष्य पर दृष्टि करो। शांतिप्रिय व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अपराधी पूर्णतः नष्ट किए जाएंगे। दुर्जन का भविष्य अंधकारमय है। धार्मिक मनुष्यों का उद्धार प्रभु से है, वह संकट काल में उनका सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु धार्मिक मनुष्यों की सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह दुर्जनों से उन्हें छुड़ाकर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वे उसकी शरण में आते हैं।